अनिका एक स्मार्ट और पढ़ी लिखी लड़की अपने ऑफिस में काम करती है। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है। कभी रिपोर्ट्स में मदद, कभी कॉफी शेयर करना, छोटी छोटी बातों से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलती है और दोनों की शादी तय हो जाती है और दोनों के नए सफर की शुरुआत होती है। सास शांति देवी बहुत धार्मिक और पुराने ख्यालों की है। शादी के बाद अनिका अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगती है। शुरू में सब अच्छा चलता है, लेकिन फिर आता है एक ऐसा मोड़ जो अनिका की जिंदगी को हिलाकर रख देता है। एक दिन अनिका ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है। अरे बहू, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक है ना बहू? हाँ मम्मी जी, बस मेरे पीरियड्स अचानक ऑफिस में आ गए तो दर्द के कारण घर आ गई माँ जी। जब अनिका अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तब सास बहू को देखकर गुस्से में बोलती है, बहू, तुझे इतना भी नहीं पता? अशुद्धि के दिनों में बिस्तर पर नहीं सोते, ले चटाई इस पर सोना है इन दिनों। फिर बहू कपड़े चेंज कर किचन में खाना बनाती है। तभी सास चिल्ला, छिप छिप, मेरी रसोई को अशुद्धि कर दिया। इन दिनों रसोई में नहीं आते, तुझे इतना भी नहीं पता? अशुद्धि में घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगा है। भगवान, मुझे पूरे घर की शुद्धि करनी होगी। अनिका सास के व्यवहार से उदास होकर रूम में आ जाती है और फिर अर्जुन अनिका के लिए खाना लेकर आता है और वो रात बीत जाती है। फिर अगली सुबह बहू तैयार होकर ऑफिस जाने लगती। कहाँ जा रही है? इन दिनों घर की चौखट भी मत लांघना। गई माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस जाना जरूरी है। सुनो, माँ सही कह रही हैं। क्यों जिद करती हो? ऑफिस तो कल भी तो जा मतलब सकती मेरी हो। मेहनत, मेरी नौकरी सब सिर्फ इन दिनों की वजह से रुक जा। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा माँ की बात मानी पर तुम्हारा दर्द नहीं समझा। तभी दरवाजे पर सास की पुरानी सहेली आती है। सास पीछे देखती है तो खुशी से झूम उठती है। आओ आओ, तेरे आने से मेरा घर रोशन हो गया। अरे कमला, तू कितने दिनों बाद आई? मैं तुझे बहुत याद ही कर रही थी। मासी जी नोटिस करती हैं कि बहू उदास। अरे बहू, इतनी चुप क्यों रहती हो? कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं मासी जी, बस माँ जी को मेरी कुछ बातें पसंद नहीं आती। जैसे ही मासी जी को मौका मिलता है, वो सास से बात करती है। बहन, जरा सोचो, ये वही दिन है जिनसे हर औरत गुजरती है। इन्हीं दिनों की वजह से तो दुनिया आगे बढ़ती है। फिर तुम अपनी बहू को क्यों सजा दे रही थी? मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मुझे लगा ये अपवित्र समय। सास बहू को गले लगाती है। पति और ससुर भी सन्न होकर देखते हैं। सास पूरे घर के सामने बोलती है कि मैंने तुझे बहुत दुख दिया, माफ कर दे। अब से मेरे घर की बहुएं और बेटियां पीरियड्स में भी सम्मान और आजादी के साथ रहेंगी। माँ जी, आपकी ये समझ ही मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत है। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।